स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम 71वीं बीपीएससी परीक्षा के पीटी के लिए दोस्तों हम यहाँ पर ईयर वाइज और टॉपिक वाइज दोस्तों प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज का दोस्तों देखिएगा तो यहाँ पर आपको ये मॉडल्स दोस्तों पेपर है, मॉडल पेपर है 70वीं बीपीएससी के लिए पुनर्परीक्षा जो हुआ था दोस्तों ये 4/1/2025 को, उसका पेपर दोस्तों यहाँ हम PYQ का करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका पीटी परीक्षा है तो इसको जरूर देख के जाना है, क्योंकि इससे आपको पेपर का आइडिया रहेगा कि पिछले लास्ट ईयर में एकदम करंट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज है तो आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसका और भी प्रैक्टिस सेट डाला गया है प्ले लिस्ट बना करके चैनल पर, तो उसको भी विजिट करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जब यहाँ आइएगा दोस्तों तो भारतीय इतिहास से प्रश्न है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता है। ठीक है, आगे आइएगा दोस्तों यहाँ पर तो देखिएगा, यहाँ देखिए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो दोस्तों कौन? नागपुर प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है अशोक स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो दोस्तों अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये सांची का स्तूप दोस्तों संबंधित नहीं है, ये सम्राट अशोक से संबंधित है। आगे आइएगा दोस्तों यहाँ पर तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो दोस्तों इसका नाम था लोथल। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है कि झांसी के पास देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो दोस्तों ये गुप्त कला के प्रमुख अवशेष हैं। आगे आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से दोस्तों आपको भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिलिल्ला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। आगे आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है तारीख है फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई थी तारीख है फिरोज शाही। नेक्स्ट में है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो दोस्तों ये गांव के सरपंच के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ से भारत के इतिहास आधुनिक भारत से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये एकदम बोले हैं दोस्तों टॉपिक वाइज ईयर वाइज दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1855 से 56 में हुआ था। आगे आ जाइए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 के किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट में है 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था ये? यहाँ देख लीजिए दोस्तों। आगे आ जाइए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे आ जाइए, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों ये रांची में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। यहाँ है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर नेताओं की सूची उनके क्षेत्र सूची 2 में सम्मिलित करो, नीचे दिए गए कोड को चयनित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या कोड दिया गया है। देखिए बी का हो जाएगा 3। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर। ठीक है, उसके बाद सी का हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। आगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी के 3, सी का 4, डी का इस प्रकार से ए का 3। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा और दोस्तों बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा और उसको बाद इसी प्रकार से तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है।
आगे आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों उनके पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग उनके पास था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। यहाँ है कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों बी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया है। नेक्स्ट में है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। दोस्तों स्थापना की थे 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों और भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण हेतु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो दोस्तों ये किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। यहाँ देखिए स्थानीय प्रेस अधिनियम अनुमति दोस्तों क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आगे आ जाइए, यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये 1920 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट में है मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो दोस्तों ये 2 फरवरी 1835 को जारी किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए किस अखबार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में लिखा है कि हमारे देश की भावी संसद केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालीन परिणाम की भलाई ले जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द इंडियन मिरर में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट में यहाँ दोस्तों किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? तो दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। आगे है केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो दोस्तों ये उपयुक्त में से एक दोस्तों हो जाएंगे, एक भगत सिंह और दोस्तों बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों 1922 में गया का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। यहाँ है दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करके और आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों ए का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद बी का हो जाएगा दोस्तों 2, बी का हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद सी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा फिर 3। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है दोस्तों, सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ आ जाइए दोस्तों, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए का हो जाएगा 1, यहाँ देख लीजिए ए का हो जाएगा दोस्तों, ए का 1 हो जाएगा, बी का दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। तो दोस्तों राइट ऑप्शन 3 चला जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों जयपुर को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज किसे जुड़ा नहीं था? तो कौन था जो जुड़ा हुआ नहीं था दोस्तों? यहाँ आ जाइए। तो दोस्तों S.A. डांगे जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। यहाँ दोस्तों आपको उसी प्रकार से सूची में मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए का हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन दोस्तों, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का 2 हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर सी का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो राइट ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो दोस्तों ये राजीव रंजन सिन्हा थे। ठीक है, राजीव रंजन सिन्हा थे। सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत है, ये दोस्तों राजीव रंजन सिन्हा यहाँ है। आगे आ जाइए, यहाँ पर है दोस्तों, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को।
यहाँ दोस्तों निम्न में से कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका का अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, यह संशोधन संभव हो पाएगा। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, एक हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा हो जाएगा दोस्तों संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और तीसरा हो जाएगा 7वीं अनुसूची में किसी सूची का। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे आ जाइए, यहाँ दोस्तों है कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, क्या प्राप्त है दोस्तों, केवल समान मत होने की स्थिति में मताधिकार। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो दोस्तों राज्य विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 352 उससे संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। नेक्स्ट में है, निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। तो दोस्तों ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 352। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित कर दी है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। तो दोस्तों किस अनुसूची में रखे गए हैं, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित करती है। तो दोस्तों की गई है, किसमें की गई है। तो दोस्तों ये ग्रामीण, क्षेत्रीय और जनपद स्तर पर राष्ट्रीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। तो दोस्तों ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। आगे आ जाइए, यहाँ पर लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। दोस्तों लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 35 और दोस्तों राष्ट्रपति के लिए 45 होना चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट सरकार के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 112 के तहत आवश्यक है। नेक्स्ट में है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किस हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों ये किसके लिए किया जा सकता है, राज्य की सहमति के बिना किया जा सकता है। नेक्स्ट में है एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से दोस्तों आपको भारत का भूगोल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आ जाइए, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। नेक्स्ट में आ जाइए, छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सी नदी युग में 2 बार काटती है। तो दोस्तों ये उत्तरी कोयल सुवर्ण रेखा नदी काटती है। ठीक है, नेक्स्ट में है उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट में है यहाँ पर दोस्तों भारत के किस राज्य को
खनिज लवणों का राज्य कहते हैं। तो दोस्तों ये किसको बोला जाता है? उड़ीसा को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों हिम रेखा का औसत ऊंचाई, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3500 मीटर, जो कि यहाँ पर दिया गया नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमरकंटक कहाँ पे स्थित है? मैकाल श्रेणी में अमरकंटक स्थित है। नेक्स्ट में डीवी द्वीप किस किस सरिताओं के मध्य स्थित है? तो दोस्तों डीवी द्वीप कृष्णा के सरिताओं के मध्य स्थित है। आगे आइएगा दोस्तों, यहाँ पर तो भौतिक भूगोल की बात करें, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? गैस अणुओं का पलायन वेग, उसमें वेग के मूल वर्ग के कम होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डालमेटियन तट है। डालमेटियन तट क्या है दोस्तों? कास्टजन पर्वत पदीय। ठीक है, नेक्स्ट में है कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो दोस्तों ये किस प्रकार की? अपर्दजन घाटी है। यहाँ से दोस्तों आपको मानव भूगोल और सामान्य भूगोल से प्रश्न रहेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, शिशु मृत्यु दर क्या है? तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर क्या होता है? आगे आ जाइए। यहाँ पर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में 1 वर्ष की आयु के पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ आ जाइएगा। तो विश्व का भूगोल है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर दोस्तों वो कोई राज्य नहीं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों ये पैकारामा पर्वत सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट में है कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो दोस्तों कौन सा देशांतर? 141 डिग्री पश्चिम देशांतर। नेक्स्ट में है निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। ठीक है, आगे आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर यहाँ देखिए, एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो दोस्तों ये टारस पर्वत श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर कोई संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए, जो बाकी सबसे भिन्न है उसका चयन करना है। तो दोस्तों गोबी मंगोलिया ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों अर्थव्यवस्था से यहाँ क्वेश्चन रहेंगे। कुल जमा अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? जमा अनुपात बोला जाता है। यहाँ पर है दोस्तों कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी थी? तो दोस्तों HDFC बैंक। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर कौन बन गई थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई थी। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। GST परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो दोस्तों GST परिषद का चेयरपर्सन केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ दोस्तों निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है? तो दोस्तों कर जो है एक राजकोषीय नीति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों किसके द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? केरल के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट में ग्रे क्रांति संबंधित है दोस्तों, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट में है भारत के में किस क्षेत्र में वैश्वीकरण के सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र में। 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये किस में हो जाएगा? मिजोरम, केरल में दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। एक सेकंड दोस्तों, अभी हाल ही की रिपोर्ट के पूछ रहा है तो यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग में से चुने, तो क्या चुना है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान केंद्रित था, तो ये दोस्तों सही युग में है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो दोस्तों ये यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, सरकार को बैंक की सुविधा देना। तो दोस्तों चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों
साधन लागत पर NNP डैश के बराबर है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार सबसे आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता। दोस्तों भूमि सीमा इसको बोला जाता है। नेक्स्ट में है UPI का विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट में है भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो दोस्तों ये कोयली तेल कारखाना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको भौतिकी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाइए। तीन धातु यानी कि ABCD में मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.5 -3 और -1.2 है। इन धातुओं में अपचयन शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों अपचयन शक्ति यहाँ पर पहले B का हो जाएगा, ज़्यादा होगा, उसके बाद C का, उसके बाद A का, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एक संधारित्र का प्रतिघात होता है तो कितना होता है, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। नेक्स्ट में से देखिए, जब एक टेलीस्कोप से अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। आगे आ जाइए। 100 डिग्री ताप पर वायु को जलने की तुलना में 100 डिग्री स्थिति पर वाष्प से जलना ज़्यादा दोस्तों क्या हो जाता है, ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों, चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है। तो दोस्तों इसको टेस्ला में मापा जाता है। नेक्स्ट में है, एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। कैसे विक्षेपित किया जा सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर एक m द्रव्यमान का भार का है कि E कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में V वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा मूल्य क्या होगी। तो दोस्तों EV हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट में आ जाइए। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों, सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली। नेक्स्ट में आ जाइए। एक तो सौर ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A और D। नेक्स्ट में आ जाइए। रसायन विज्ञान से यहाँ से है दोस्तों कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग से प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। यहाँ आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि सिरके में खट्टे का स्वाद का कारक है, क्या कारण से सिरका में खट्टापन रहता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है, कौन सा है दोस्तों, Na, निकेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है, तो Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए। एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता क्या होगी दोस्तों, तनुकरण पर घट जाती है। नेक्स्ट में दो तरल A और B को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए दोस्तों मिश्रण की तापीय धारिता 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार से किया जाता है, हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। नेक्स्ट में आ जाइए। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों केवलार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है, निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरो को उत्पादन करने में किया जाता है। तो दोस्तों किसका हो जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। यहाँ से दोस्तों जीव विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है, किसमें पाई जाती है दोस्तों, दोनों पत्तियों के आधार और शाखार के सिर पर, ठीक है। नेक्स्ट में इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है। दोस्तों ये रंग अंधता से संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण का अंधेरी प्रक्रिया वास्तविक स्थल होता है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रोमा होता है, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों यकृत में भंडारित होते हैं, क्या भंडारित होते हैं, इनमें से कोई दोस्तों यहाँ पर भंडारित नहीं होता है।
नेक्स्ट में दोस्तों, मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है जो एक अन्य पौधे से प्राप्त होती है। दवा पौधा किस भाग से प्राप्त होती है दोस्तों? तो दोस्तों ये तने की छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, हल्दी पौधे के किस भाग में हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ है कि मलेरिया फैलाने के लिए अतिरिक्त एनोफिलीज मच्छर वाहक है दोस्तों, एनोफिलेटाइटिस और फाइलेरियासिस। नेक्स्ट में आ जाइए, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में आ जाइए, जब टीके के निर्माण में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों केवल बी कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों इनमें से कोई दोस्तों घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, राज्य विशेष है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? दोस्तों मधुबनी जिले में मिलता है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदला? बिहार विधानसभा और विधान परिषद में। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट में आ जाइए, 2019-20 में बिहार के GSDP किसका 60.2% हिस्सा था? तो दोस्तों किसका था ये? सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, तो देखिए बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में मक्का का होता है सर्वाधिक। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों कोसी नदी जानी जाती है। आगे आ जाइए, यहाँ है बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट में है, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने DD बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए थे। कौन से कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों? तो कक्षा दोस्तों 9 से 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री प्रसारण, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, कोसी मैदान की समुद्री तल से औसत है, क्या है दोस्तों ऊंचाई? औसत ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 30 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट में है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ये 1863 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट में है, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों मधुबनी जिले में होता है। बिहार में किसका भारत में वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो दोस्तों लीची का होता है। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था ये? तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, 1912 में हुआ था, इसलिए आंसर कोई नहीं होगा। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, बिहार के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों किस जिले में होता है? रोहतास जिले में होता है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो दोस्तों फिरदौसिया की हुई थी। यहाँ से दोस्तों है कि 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था? तो दोस्तों किसको दिया गया था? MS स्वामीनाथन को। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिला है? तो दोस्तों ये जापान को मिला है। नेक्स्ट में आ जाइए, 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी बनी है। नेक्स्ट में आ जाइए, 35वें ओलंपिक के खेल के लिए कौन से खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है? किस खेल को नहीं किया गया सम्मिलित दोस्तों? क्रिकेट को नहीं किया गया है। नेक्स्ट में है, सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितनी है दोस्तों इसमें? तो इसमें दोस्तों 7 उपकरण शामिल है। नेक्स्ट में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों उस समय थे S सोमनाथ, लेकिन अभी दोस्तों VV विश्वनाथ है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, बिहार के प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम मानव है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ से दोस्तों सामान्य ज्ञान रहेंगे। यहाँ है दोस्तों 2022 में शीतकाल ओलंपिक की मेजबानी किस देश में करेगा दोस्तों? तो ये चीन के द्वारा किया जाएगा, किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में है, 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया था। 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया था।
व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। कौन है दोस्तों ये? KR नारायण। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रूस दोस्तों नहीं है G7 का सदस्य। भारत के किस शहर में यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो दोस्तों किसको घोषित किया गया है? कोझिकोड केरल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों, मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो दोस्तों ये सॉकर यानी कि फुटबॉल हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो दोस्तों किसको चुना गया है? इमैनुअल मैक्रों को चुना गया है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ दोस्तों 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। यहाँ से दोस्तों विविध आपका स्टार्ट होगा। एक पेड़ के तने में मृदा सतह में 1 मीटर दूरी पर एक काटी ढोकी जाती है, तो 2 वर्ष के बाद वो काटी दोस्तों क्या हो जाएगा? उसी जगह पर रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपका मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो मैथमेटिक्स हम नहीं करवा रहे हैं अभी तक क्योंकि सेट बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग दोनों यहाँ पर सम्मिलित रहेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों किरण प्रकाशन का 70वीं BPSC का दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों इसको आपको देखकर लगा के जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों शेयर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।